हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज है मंगलवार ही है। एक वीडियो मैंने अपनी बातों से बहुत पकाया है आपको। और अभी जो है हम आए हैं भाभी के हाथ से थोड़ी देर घूम घाम के। और यहाँ पे ना वो पेंट हुआ था ना वाइट वाइट, तो सारे में जो है पेंट हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद हो गया है सारे में, पूरे में सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। सारे गमले सूख गए हैं। यहाँ पे आपको जो दिखते थे और मेरे पति देव आ रहे हैं। कहाँ है ये? कहाँ थे आप? जानते हैं आप मुझे? नहीं जानती। कौन हूँ मैं? कौन हो आप? बड़े स्मार्ट लग रहे हो। सही बता। हाँ चल ठीक है, कम से कम लग तो रहे। हाँ, कहाँ थे आप? मैं ऐसे घूम रहा था बाहर। मतलब मैं नहीं थी तो आप भी गायब? मैं बाहर ही घूम लूँ मैं। क्यों? तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सुबह ही। अच्छा सुबह ही? और क्या? तो अब रात हो गई, सुबह का बोला, अगर शाम को घर आए थे बोला नहीं कहते। तो देखिए हमारे गमले वगैरह सब खाली हो गए हैं। पौधे लेने चले? चले अभी चले चले फिर पक्का पौधे लेकर आए। यार मुझे वो भी बात करनी थी ना, वहाँ भी जाना है। और देखिए इधर के बस मेरा ये भी, बाकी सब जो है ये थोड़ा बहुत है, ये भी है, ये भी है। आज मैं फ्री हूँ। मुझे पता था कहीं जाओ तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता ही है। उस दिन में हम भाभी के घर गए थे, थोड़ा सा खाली गमले दिखाऊं। जब अपने भरे हुए गमले दिखाए थे तो खाली क्यों ना दिखाऊं? ये आज ज्यादा गर्मी हो रही है ना, आज ज्यादा। हाँ, ये गुलाब भी सूख गया हमारा, गुलाब भी सूख गया। पेंट गुलाब पे भी लगा दिया। गुलाब में ये करवाए थे फट्टे तैयार। किस चीज का पौधा हो रहा है? गुलाब में गुलाब है, धनिया है, गुलाब लग रहा है मेरे को। हाँ तुमने डाले थे बीज डाले थे कुछ हमने, झूठे झूठे डाले थे उसमें कुछ बीज। चलो ऊपर चले या चले पौधे लेने? देख रहे अंधेरा हो जाएगा वैसे अभी। तुम बस कहते ही हो। चल जल्दी अंधेरा हो जाएगा, लेके नहीं जाते। जी क्या बनाया जाए अब? अब तो कुछ इच्छा नहीं है जल्दी। कुछ नहीं बनाना आज। खिचड़ी पतली मूंग की दाल की या दलिया? गर्मी कितनी हो रही है? गर्मी हो रही है तो फिर पानी पी लो, अपने आप भी पी लो, हमें भी पिला दो। पानी लाऊं आपके लिए? ला रही है। चलो, बेटी बड़ी होने का फायदा तो है। देखो मेरे को ना यहाँ मच्छर काट खाया है, यहाँ पे भी और इधर भी। देखो फोन, देखो जेब में पा रखा है। वो देखो फोन जेब में पा रखा है। देखो एक घूंट तो पानी कितना सा है। प्यास लग रही थी, भाभी ने बनाए थे पकोड़े चाय के साथ। अब पकोड़े खाकर तो पता ही है, पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी पे पानी होता रहता है। और छोड़ दिया, पीना नहीं। मैंने सोचा पीना होगा। कुछ लोग एकदम ऐसे करके पानी पीते हैं, टड़क 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 टड़क। मुझसे नहीं पिया जाता। और ये देखो नहा के कपड़े हाथ छोड़ देते हैं। कोरोना का ऐसा डर है, कपड़े भी अंदर नहीं जाते, कपड़े भी यहीं पड़े रहते हैं। ये जाएंगे शाम को। चलो ऊपर चले थोड़ी बहुत देर के लिए, चले।
मंगलवार का जो दिन था कल का, वो दिन पूरा का पूरा जो है बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि ये जो मैंने काम शुरू किया है इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। घर का कुछ देखना है तो वो, अगर अपना यूट्यूब का देखना है वो, फिर अपना जो ये वाला काम है वो, तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो कल मंगलवार में मेरा इस काम का कोई काम नहीं था। मैंने ना वीडियो बनाकर डाला, ना मैंने जो है व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटोज़ लगाए सूट के। तो मैं बहुत ही फ्री सा महसूस कर रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि दिन बहुत बड़ा हो गया है, आज का दिन नहीं कट रहा है, मैं खाली हूँ। तो ऐसा फील देता है जब हम करने लग जाते हैं कुछ भी काम। ये देखिए क्या देखें इसका, क्या देखें? आपको एक सूट देखना है ना, सब जाते हैं ना, सबको पिलाना है दूध। पीछे जल्दी पी, 1 घंटे से रखा हुआ है। ये नहीं कैसे कैसे कौन से वाला दूध पी रहे हो? शक्कर वाला, हल्दी वाला? हल्दी से मिर्च होती है मम्मी, और शक्कर वाला पी रहा हूँ। हाँ हल्दी में मिर्च नहीं होती है बेटा। आपकी उंगलियां तो बड़ी प्यारी हैं, छोटे छोटे। हल्दी वाला दूध अच्छा। सबसे भारी तो ये वाली है। हाँ, कैसे पी सकता है? तुम्हें ना और बुरा लगता है। थप्पड़ खा के ना सब पीना सीख जाएंगे। दूध तो पीना पड़ेगा। देख लिया, सबने देख लिया। आप सब ये देख रहे हैं तब मैं दूध कितनी जल्दी पीता है। और मेरा कप ना तोड़ दियो, मेरे बहुत सुंदर कप है ये। अबे कस्टमर आया, उसे सूट दिखा दो। क्या सूट आपको कौन से कलर का चाहिए? मुझे तो ब्लैक और ग्रे कलर का चाहिए। ग्रे? मम्मी हमारे पास ग्रे है नहीं, हमारा इस कलर वो बिल्कुल तमीज नहीं है ना। घुसे जा रही है ना जी। कलर अच्छा है, डिजाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसके अंदर को अंदर नहीं बाहर होना चाहिए, है ना सब? हाँ, इसे बाहर निकालो। ये कस्टमर अच्छी नहीं है, सब इसे बाहर भेजिए ना प्लीज। मैं आपसे आखिरी बार कहता हूँ, इस कस्टमर को बाहर भेजिए। डक्कू आई। मैंने दूध पिलाया था ना इसलिए। डक्कू आई फिर। ये देख लिए, आप खुद ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकलिए क्योंकि आप बाहर आ सकते हो। ठीक, आज इस कस्टमर को सब बाहर क्यों नहीं ले जाते? हाँ, लाइट चली गई, अंधेरा हो रखा है पूरा। सूट सुरक्षित नहीं। पूरा अंधेरा हो रखा है, पूरा का पूरा। सबको बाहर का नजारा दिखाएं अंधेरे में। हाँ, इस कस्टमर की शैतानी खत्म ना होती। ये बिल्कुल हमारे सूट का इतने अच्छा, हमारे सूट कितना गंदा कर रही है ये। मारिए इसे। डिजाइन अच्छा है, कलर बुरा है। उसको बोलो यहाँ से जाओ। डिजाइन अच्छा नहीं है, अब तो बोले कि कैसा लगा इसको। हम मेरी मम्मी तो कहती है चलो हाथ से किसको दोनों बोलो प्लीज मुझे यहाँ पे सूट दे दीजिए। एंड वहाँ पे देखिए दुकान, एंड यहाँ से आप चले जाइए, गो टू अपने घर, गो टू योर होम। आप यहाँ से जाइए, आप हमारे कस्टमर ये होंगे। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे भूलते हैं आप। ये मेरी दुकान है आज से। अपनी इंग्लिश बोल के दिखा दो। मेरे को तो सिर्फ बड़ा निशान है, हमारे फंड्स, बर्ड्स एंड क्या वर्ड्स? What is this? Words and no Cretan Hindi and no Indian. Yes, English and complete. तो यहाँ पर जो है आम काट लिए हैं, आम खाए जाएंगे। आम का सीज़न चल रहा है। आम जो है लगभग सभी को पसंद होते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। लेकिन थोड़ा सा जो इसको काटते पीटते वक्त जो मक्खियाँ आती हैं और बहुत ही गंदा सा लगता है, उस वक्त खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आम काट लिए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों के घर भी खूब सारे आम आ रहे होंगे इन दिनों। आम खा लूंगी। हेलो एवरीवन कर ले। हेलो। तो यहाँ पर जो है तन्मय कुछ आप लोगों से बात कर रहा था, पूरा क्लिप उसका नहीं बन पाया होगा या उसको पता नहीं होगा। वो कभी कभी तो बना लेता है, जैसे मैं शेयर करती हूँ, लेकिन जितना भी था मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं, कुछ सेकंड्स का ही था।
तो मैं बाहर आ गई हूँ और अगले दिन का सुबह का क्लिप है ये, बुधवार मॉर्निंग का। यहाँ पर मैं एडिटिंग करने के बाद बाहर आई हूँ। एडिटिंग करने का मैंने आपको बताया, एडिटिंग करते वक्त नींद आती है, चाहे मैं सुबह में ही क्यों ना करूँ, क्या है मैं सोकर उठकर ही एडिटिंग क्यों ना करूँ, मुझे आलस आता है। तो एडिटिंग करने के बाद एक्सपोर्ट पे लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। गमलों का भी हाल सुधारना है, इनके लिए पौधे लाने हैं सुंदर सुंदर। कपड़े को उठा के फेंको। इसकी फोटो खींच लूं मैं। फोटो खींच लूं। अच्छा फोन लिया। फिर ये भी है। अबे इधर देख तो ले। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये खिड़की खुली हुई थी, मुझे पता नहीं था। ये वाली खुली हुई थी और मेरे हाथ में लग गई। और ना एक चीज़ नहीं है, हमारी कल अलमारी ख़राब हो गई थी बहुत बुरी तरीके से वाली। ये बंद ही नहीं हो रहा था इतना दरवाज़ा ना, ये इतना दरवाज़ा निकल रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम पहले हमने एक अलमारी देखी थी विकास नगर में, वो वाली थी कि आधे में आप उसको सजा के रखो, जो मतलब ऊपर की साइड ना उस पर कांच वगैरह लगा हुआ था, नीचे की साइड से अलमारी थी। मैं सोची थी देखो उस टाइम ले लिया होता ना तो ये परेशानी ना होती। रात बहुत ज़्यादा दरवाज़ा जो है बंद नहीं हो रहा था, एक तरीके से अजीब सा हो गया था। होती तो है इसमें दिक्कत, पहले भी हुई है, लेकिन हम बाहर हाथ से करते थे तो ये बंद हो जाता था। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा कर मिलती हूँ। नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, क्या बनाएंगे नाश्ते में, और फिर देखते हैं, शुरू करते हैं एक नया दिन, एक नई शुरुआत। बहुत सारी नई नई चीज़ें करेंगे, देखते हैं करने को मिलती है कि नहीं मिलती है करने को। ये भी अभी यही है, इन्हें भी जाना है। झाड़ू पोछा घर में सब हो चुका है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ A to Z सारा काम हो चुका है। और मम्मी जो है कढ़ी बना रही हैं। मैंने सोचा कि मम्मी अपने स्टाइल में बनाएंगी, पर मम्मी को लगा कि नहीं भैया इन्हीं के स्टाइल में बनाते हैं, तो मम्मी ने हमारे स्टाइल में ही बनाई। मेरे को ये था कि मैं आज मम्मी वाले स्टाइल में बना कर खाऊँगी, कि मम्मी पहले वो करते हैं ना कढ़ी को, बेसन को, दही को पकाते हैं, तो मम्मी अंदर वही सारा काम कर रही हैं कढ़ी वगैरह का। और काम सारा हमारा हो चुका है मॉर्निंग का। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे फिर मैं दोबारा क्यों पोछा मार रही हूँ, तो मैं पोछा इसलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा सा क्या हुआ कि अभी जैसे आसपास से लोग हैं तो वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने तो अभी हाउस हेल्प पर रखी है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं। अभी आप लोगों को भी मैं अचानक से ये बात बता रही हूँ, 2 दिन ही हुए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जो है मेरे घर पे भी हाउस हेल्पर आने लगी हैं, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है जब से वो आने लगी हैं। तो वो ना किचन में पोछा लगाना भूल गई थी, उनके शायद दिमाग से निकल गया होगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें चलते वक्त ये बोलना कि सुनो आपने किचन में पोछा नहीं लगाया। तो मैंने कहा चलो मैं लगा दूँगी। फिर किचन में लगाया तो मैंने कहा चलो भाई एक बार धो के बरामदे में भी कर देते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है किचन के बाद बरामदे में भी लगाने लगी, और वो काफ़ी जल्दी आ जाती हैं। उनसे मैं आप लोगों को मिलवा तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब तक वो खुद बंदा ना चाहे मिलना तब तक देखिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जब वो चाहेंगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगी, क्योंकि अभी तो वो मेरे घर आने वाली हैं हमेशा ही। जब तक वो आ सकती हैं, जब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जब तक मेरी हेल्प मुझे चाहिए किसी का साथ, तब तक वो आएंगी ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं चावल साफ़ करने लगी हूँ, नहाना वाना सब हो गया है मेरा। तो मैंने कहा चलो मम्मी ने कढ़ी कर दी है, मैं चावल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे चावल लेकर बैठी थी, और चावलों में क्या है कि ना बारीक बारीक कीड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में ज़्यादा होते हैं सर्दियों की अपेक्षा। सर्दियों में तो बिल्कुल ही इक्का दुक्का कोई दिखता है, गर्मियों में सुरसुरी वगैरह। वैसे बोलते हैं कि जिस चावल में कीड़ा लगता है वो चावल अच्छे होते हैं, अब पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ है ना चावल, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिए, इनमें एक आधा कीड़ा मैं आपको दिखाऊँगी। अभी पता भी नहीं चलता, सफ़ेद रंग का होता है। ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, पता भी नहीं चलता कि ये है।
इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से बैठकर दाल चावल वगैरह सारी चीज़ें मैं जो है साफ़ करती हूँ एक बार ज़रूर बनाने से पहले, चाहे वो चीज़ साफ़ ही क्यों ना हो। लेकिन मन का वहम इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ये जो बिल्कुल बारीक सा कीड़ा होता है ना, जिसका पता ही नहीं होता, उसको वो करने के लिए। तो बस मैं सारे चावल जो है साफ़ कर लूँगी और एक बार साफ़ करने के बाद मैं दोबारा भी साफ़ करती हूँ। मुझे बड़ा वहम रहता है इन छोटे छोटे कीड़ों का। तो मैंने आपको वो वाली बात भी बता दी है, मैं बताना नहीं चाहती थी अभी, लेकिन मुझे लगा कि जब कोई देखिए हो है ना, कोई पास से भी तो देखते ही हैं सब मुझे, फिर वो सोचेंगे कि ये क्यों कर रही है, जब भाई इनके यहाँ पे कोई आता है, इनकी हाउस हेल्पर हैं अब, तो फिर थोड़ा 10 सवाल मन में उठते ही हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। और वैसे भी अभी 2 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं उनको आते आते। तो बस मैं यहाँ पे नहाकर जो है मैंने बाल बांध लिए थे तौलिए से थोड़ी देर, ताकि पानी जो है बालों में लगा, वो तौलिए पे रहे सारा, कपड़े पे ना आए। और चावल वगैरह करे, थोड़ा सा किचन समेटा, और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब अपने बाल वाल ठीक करते हैं और अपना थोड़ा सा मेकअप करते हैं रोज़ वाला। बालों को जब भी मैं धोती हूँ ना, आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक तौलिए में लगा कर रखती हूँ, लेकिन जब वीडियो शुरू कर देती हूँ ना तो तौलिए में लगा कर नहीं आती, अजीब सा लगता है मेरे को, मतलब गंदी सी लगती हूँ मैं खुद को ही, तो इसलिए नहीं आती। तो बस यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह लगा लूँगी। कड़ी चावल बनकर तैयार ही हैं। तो मैंने कहा पहले ना मम्मी बोलती हैं कि जीभ की और मांग की लड़ाई होती है कि कौन बड़ा, कौन जीतेगा, तो इस वजह से मैंने कहा पहले सिंदूर, मेरे हमेशा याद रहती है सर ना, कभी भी अगर सुहागन औरत है तो मम्मी बोलती है उसको पहले सिंदूर लगाना चाहिए, फिर अपनी ज़ुबान पर कुछ रखना चाहिए। अब कोई इस बात को मान सकता है, कोई ना माने, वो अपने ऊपर है कि भाई हमें मानना है कि नहीं मानना। जो कल शुरू हुआ था और आज तक हमने इसको कंटिन्यू रखा है। कल वैसे भी एक वीडियो और बना था जिसमें मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिल खोलकर इतनी सारी बातें करूंगी, और मैंने खूब सारी बातें कर डाली थी। तो वो वाला वीडियो गया है आज, यानी कि बुधवार में, और मैंने सर धोया है, कल नहीं धोया था। बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में कढ़ी चावल खाने के लिए। कढ़ी चावल बने हैं मम्मी के स्टाइल में। कढ़ी चावल बनते मतलब कि जैसे पहले मम्मी सीधा क्या करती हैं कि छोंकती नहीं है, छोंकते बाद में है। पहले उसकी जो है पकौड़ी बनाते हैं, नहीं पहले एक साइड भिगोने को गैस पे चढ़ा के बेसन दही और जो पानी थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा, दुगना चौगना पानी मिक्स करके उसको खदकाते हैं। फिर उसके बाद कढ़ी छोंकी जाती है और पकोड़े बनते हैं। फिर पकोड़े बीच में बनाए, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचता है, उसी में तड़का लगाया, और लास्ट में जब कढ़ी बन जाती है तब तड़का लगाते हैं। तो ऐसे बनता है। तो अगर वैसे बनती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन वैसे नहीं बनी है दूसरे तरीके से। और बाल जो है खूब गीले हो रहे हैं अभी मैं बिस्तर पे नहीं बैठूंगी, वरना तौलिया वगैरह गीला हो जाएगा। और आप लोग बोलते हैं कि तौलिया लगा लिया करो फिर नहीं होगा, तो मेरे को आदत नहीं है, वो भारी भारी सा हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि टाइट रबड़ लगा लूँ या क्लचर टाइट करके लगा लूँ तो जो है सर में दर्द हो जाता है। तो देखिए कड़ी हो चुकी है बनके तैयार, थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। मेरे को तो भूख थी नहीं, और मम्मी ना तब तक खाती नहीं है जब तक मैं ना खाऊं। तो मैंने कहा चलो भैया मम्मी को खिलाने के लिए अब खाना ही पड़ेगा। बच्चे दोनों ने खा लिया है और इन्होंने भी खा लिया है। और यहाँ पे जी है चावल जो है वो रखे हैं कुकर में, अभी हम लोग भी खाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कढ़ी आलू प्याज के ही पकोड़े वाली बनाई है मम्मी ने। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और अभी 1 भी नहीं बजा है, तन्मय की क्लास चल रही है, लेकिन खाना पीना हो गया है। जब बन जाता है तो फिर खा लेते हैं। और आजकल जो है ऐसे ही हो रहा है खाना पीना, ज़्यादातर घरों में ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि बच्चे घर पे हैं। नाश्ता हुआ सीधा जो है लंच बन जाता है। कई बार नाश्ता बन भी जाता है, जैसे गुड्डू जल्दी उठती है, बीच में छुट्टियां चल रही थी तो वो लेट उठती थी, आजकल वो जल्दी उठती है, नहाती है, फिर उसकी 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, फिर उसको भूख लग जाती है। कई बार तो मम्मी उसको पराठा वगैरह बनाकर दे देती है, कई बार मैं दे देती हूँ, कई बार वो रस मलाई वाला जो था मैंने बताया था वो भी दे देते हैं। तन्मय की 11 बजे शुरू होती है और तन्मय की क्लास से पहले रहता है कि खाना बन जाए, क्योंकि फिर उसकी क्लास चलती है 2 बजे तक और 2 बजे तक फिर उसके साथ बैठना पड़ता है। गुड्डू का नहीं होता है कई बार मन, कई बार मैं बैठा भी देती हूँ, क्योंकि एकदम 11 बजे से अपनी क्लास से बच्चा उठा तो फिर ये होता है कि अब मैं इसके साथ बैठूँ, तो इस वजह से कई बार फिर जो है मैं बैठती हूँ। फिर उसको 1-1:30 बजे के करीब बोलती हूँ कि भाई अब तुम बैठ जाओ, ये घूम गई मेरी ना, ये घूम गई। और सर धोया मैंने आज मम्मी के शैम्पू से धोया, क्लिनिक प्लस से, डब था ही नहीं, की हुई है मेरे पास। हेलो कर दो, हेलो। तो मैं और मम्मी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तन्मय को भेजा है अभी गुड्डू के साथ, क्योंकि उसका अब जो है ओरल में होगा और मैथ में होगा, बस ये 2 चीज़ उसकी होनी है अब, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। मैम देती हैं टाइम कि भाई बच्चा करेगा तो इतना तक वो कर लेगा और फिर उसकी फ़ोटो खींच के भेज देंगे मैम को। ऊपर पता नहीं है क्या ऑनलाइन
कई बार ना गुस्सा सा आता है, फ़ोन देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्लास चली हुई है। और बाहर ना मौसम एकदम से चेंज हो गया, धूप निकल रही थी, धूप चली गई, छाँव सी हो गई एकदम से। तो बैठी हुई नींद सी आ रही है मेरे को, ऐसे मन करा मैं सो जाऊं। आपको भी आ रही होगी? पढ़ाई क्लास हो गई है, एक सब्जेक्ट किया, उसको रीड नहीं करना, उसको पढ़ना नहीं है ना, रीड। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने ना यहाँ पे मनी प्लांट रखा है, यहाँ पे मनी प्लांट रखा है। हाँ, पहले वो टी शर्ट लेके आए, यहाँ पे कपड़ा मार दे थोड़ा सा। उस कमरे में होगा कोई डस्टिंग वाला कपड़ा, कोई वो तन्मय की टी शर्ट हो रही है खराब, वो ले आ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना मनी प्लांट रखा है, इससे साफ करूंगी अभी। कितना प्यारा सा, इसको यहाँ रख दिया है, इसको मैं यहाँ रख दूंगी। बेटे रोज सफेद चीज है ना, उस पर जरा सा भी दाग दिख रहा है, फिर इसको यहाँ पे धूप भी मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पे और सारी चीजें अभी ऐसे ही हो रही हैं। ये उठा के इधर रखते हैं, सेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी ओरल क्लास चलनी थी गुड्डू, पहले ओरल करना है, उसके बाद ये वाला रखते हैं, उसके बाद ये तन्मय ने खराब कर दिया चिढ़के ना गुस्से में। लड़ो 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 लड़ो, ये चाहिए होता है ना कई बार चार्ज वगैरह करने के लिए। ये स्विच बोर्ड बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा। इसको भी साफ करते हैं अच्छे से बच्चे की तरह। कैसा लगा मनी प्लांट? मेरा मन किया कि मैं इसको अंदर रखूं, थोड़ा यहाँ पे धूप भी लग जाया करेगी, क्योंकि मनी प्लांट को ना थोड़ी धूप की भी जरूरत होती है। इसको बिल्कुल अंदर नहीं रख सकते, मतलब मेरा नहीं हुआ था। हाँ। अभी बताऊंगी गुड्डू, फिर गुड्डू, क्योंकि मैंने देखा है जब मैंने इसको कई बार अंदर रखा है, पहले भी मनी प्लांट लगाया है, मुझे शौक था मनी। एक मिनट, तो ना वो हुआ नहीं था, पानी में भी डाल के रखा था बॉटल में। जब मैंने गमले में लगाया, मिट्टी में लगाया, थोड़ी उसको धूप मिली, थोड़ी उसको छाँव मिली, तो वो हुआ। तो अभी ये भी जो है मेरा अच्छे से हो रहा है। तो शाम का टाइम है और शाम में जो है छोटी मोटी भूख लग जाती है, खास तौर से अगर घर में अपनी मनपसंद का कुछ बना है तो फिर भूख लगती ही लगती है 2-4 घंटे बाद खाने के। और मैंने तो बहुत टाइम पहले खाया था, 12:30-1 के बीच खाया होगा शायद। तो फिर मेरे को भूख लग रही थी और शाम के जो है 6:30 या 6 का टाइम था, तो मैंने कहा चलो भाई अपनी छोटी सी भूख के लिए कुछ करते हैं। थोड़े से चावल और थोड़ी सी कड़ी बची है। कड़ी इतनी स्वाद बनाई थी मम्मी ने, जबकि उनके वाले तरीके का मेरे खाने का मन था, लेकिन मम्मी ने सोचा कि भाई होता ही है, देखो बेशक माँ बेटी का रिश्ता है। मम्मी कह रही थी पर मेरा मन नहीं किया, मैंने सोचा तेरे तरीके से ही बनाती हूँ, पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो बस ये कड़ी बची है। गुड्डू भी नहीं खाती, लेकिन आज गुड्डू ने चम्मच लेके कटोरी में डाल के खाई है सिर्फ ये कड़ी। वरना मेरे घर में कड़ी मैं इतनी बनाती हूँ कि एक डोंगा बचती है, ताकि मैं उसको अगले दिन खा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कड़ी का। और कड़ी, साग, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बासी अच्छी लगती हैं। तो कड़ी अगर चावल आपके घर में बने हैं, वो बचे हैं, तो आप उसको एक बार इस तरीके से फ्राई करके ज़रूर खाइएगा, घी में डाल के, जीरा, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज, लहसुन की 1 आधी कली ले लीजिएगा अगर आप इतने ही छौंक रहे हैं। और इन दोनों चीज़ों को एक साथ डाल के मिक्स कर दीजिए और इनको खाइए। ओ भाई क्या लगते हैं ये, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको। तो कभी अगर आपके घर में कड़ी चावल बचते हैं यार, ये चीज़ें होती हैं ऐसी हैं कि 1 आध कटोरी या 2-4 कटोरी बच ही जाता है, तो उनको जो है इस तरीके से आप फ्राई करके खाना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे कड़ी चावल फ्राई हो चुके हैं। अगर धनिया हो हरा ऊपर से आप वो डालिए, हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, थोड़ी सी प्याज भी काट के डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप कोई भी दाल चावल बचे हैं उनको जब फ्राई करते हो दोबारा से, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मैं ये खाती हूँ आज चाय की जगह पे, आप लोग भी खा लीजिए। और एक चीज़, सावन चल रहा है, सावन में कुछ चीज़ें
ऐसी होती हैं जो नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन तन्मय का आप लोगों ने भी सुना होगा, वो कई दिन से कड़ी चावल बोल रहा है। आप लोगों के सामने भी पूछा, तब भी उसने बोला कि उसको कड़ी चावल खाने हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कल से परेशान कर रहा था कड़ी चावल के लिए। वो रोटी नहीं खा रहा था, कह रहा मुझे कड़ी चावल दो, मुझे कड़ी चावल दो। तो फिर मम्मी भी जबकि बहुत परहेज करती हैं, घर पे तो हमारे बनता ही नहीं है कड़ी बैंगन वगैरह, यहाँ तो ससुराल में फिर भी बन जाता है। तो मम्मी ने कहा जब तुम बना लेती हो तो बना दो, अब क्यों परेशान कर रही हो इसको। तो फिर इस वजह से हमने कड़ी बनाई थी। और अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।